देखिए, दो तीन पॉइंट हैं जिनको समझना जरूरी है। किसी एक विभाग को किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे करके अगर उसको बदनाम करने की प्रवृत्ति है, ये भी प्राइवेटाइजेशन का माइंडसेट है। और मैं आपत्ति करता हूं अपने जो पैनलिस्ट हैं, किसी एक विभाग को आप, और वो काम किसका है? बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने, वो काम किसका है? अगर एक आदमी गड़बड़ है तो सरकार का काम है वो जिम्मेदारी दिखाए। आपने छाता को उदाहरण दे दिया, आपने यही आउटसोर्सिंग के लोग बैठे हुए हैं 15-15, 16-16 घंटे, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, 108 एम्बुलेंस में 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता था और तनख्वाह कितनी जाती थी, उसका उदाहरण आपने नहीं दिया। तो आप माइंडसेट न सेट करिए। मैं एक को जानना चाहता हूं कि 9.5 लाख पद सरकारी खाली है, क्यों खाली है भाई? बैंक में 20 आदमी का काम है, 8 आदमी काम कर रहा है, वर्कलोड बढ़ेगा, क्यों नहीं? कैसे नहीं उसका काम बेहतर होगा? बिल्कुल उस दबाव में रहेगा। तो आप अपनी बात, ये बात तब कह सकते थे जब आप सारे पद भर लेते, फिर आप स्वरोजगार की बात, रोजगार की बात, फलाने की बात। सरकारी पद खाली है और आप स्वरोजगार की बात करते हैं। मैं और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक ने गलती की तो पूरे विभाग को आप खत्म कर देंगे। एक मंत्री भ्रष्टाचार करता है, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, पूरे राजनीतिक व्यवस्था को आप बंद कर देंगे क्या? जिसने गलती की है उसको दंड दीजिए, और दंड देने का काम सरकार का है, व्यवस्था खत्म नहीं करिए। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकारी विभाग फायदे में है तो बेचा क्यों जा रहा है? और अगर घाटे में है तो कौन उद्योगपति है जो घाटे का खरीदेगा? हमको बता दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। घाटे का कौन सौदा खरीदेगा? हम रेल की बात करें, हम बिजली की बात करें, आगरा में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बिजली का। 4 रुपए 90 पैसे में बिजली सरकार खरीदती है, 4 रुपए 25 पैसे में उद्योगपतियों को देती है। घाटे में क्यों नहीं होगा? अब एक इंजीनियर क्या कर लेगा उसमें? एक इंजीनियर क्या कर लेगा? ये पॉलिसी मैटर है। सरकार खुद चाहती है सरकारी व्यवस्थाएं, उसके पीछे मैं आपको बता दूं कारण, आपने जिसकी तरफ इशारा किया, आउटसोर्सिंग सुविधा में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कंपनियों को दे दो, कंपनियों से पहले वो पैसा उसील लो, फिर उसका तनख्वाह कम कर दो, उसमें भी 1000 रुपए पर मंथ दो, 1000 कर्मचारी 1000 रुपए मिल रहा है, उसका भी ये बहुत बड़ा स्कीम है। सरकारी व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है, प्राइवेट में आपको उतना हक नहीं रहे, कैसे आप संभाल लेंगे? कैसे संभाल लेंगे? हमको बताइए ना। जो व्यवस्था बनी है उसको आप चुस्त दुरुस्त करिए। और 8% से ऊपर बेरोजगारी का दर है, ये किसका है? एक बार नारा लगा था ना, बहुत हो गए रोजगार की मार, अब की इनकी सरकार। कहां गया वो नारा? कहां गया? 8% बेरोजगारी दर है जी। हाँ, अगर उससे कम हुई होती तो समझ में बात आती। और आउटसोर्सिंग संविदा की बात मैं कर रहा हूं, आप मीना मैडम, मैं बता रहा हूं, एक किसी आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी से किसी दिन आप मिल लेंगे, आपको आंसू आएंगे। प्रदेश महामंत्री बैठे हुए हैं संविदा कर्मचारी महासंघ के, तो उन्हीं से पूछते हैं कि जो सवाल नहीं उठ रहा है, काम ज्यादा और काम ज्यादा, पैसा कम, सिर्फ कमीशन खोरी, इसलिए व्यवस्था दी जा रही है। अगर सरकारी कर्मचारी बड़ा बाजार है। सच्चिदानंद मिश्रा जी।